सो हेलो एवरीवन। बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव को बोलते हैं, नॉन मेटल। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। सो इन अवर दिस सेगमेंट वी विल कवर सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड सम आयनिक कंपाउंड्स। देखो दोनों के नाम में क्या आ रहा है, देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर मैं दोनों का नाम लिखूं तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड, एक है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो दोनों के नाम में ना कंपाउंड कंपाउंड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एटम से मिलके बना है। सही बात है, सीधी सी बात है। हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई कंपाउंड, हर कोई एलिमेंट एक एटम से मिलके बना हुआ होता है। तो हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड देखना है और आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं, हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको कि क्या होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड और क्या होता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रही हूँ चर्चा में मॉलिक्यूलर डॉन, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो सबसे पहली चीज, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मैं आपको एक कंपाउंड का नाम बताती हूँ। जैसे HCl को मैं क्या बोलती हूँ, इट इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्यों बोल रही हूँ इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड? बिकॉज मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमेशा किसकी गुल्लू गुल्लू से बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बच्चों, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, जो दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से मिले, दो नॉन मेटल की गुल्लू गुल्लू से बने, तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नाउ मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना कैसे, तो हम ना चर्चा करते हैं भाई अपने इस कंपाउंड की, कैसे बना है ये HCl। सो लेट्स डिस्कस। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। मुझे कैसे पता दोनों नॉन मेटल है? यस, बताया था दीदी ने क्या, कि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। बताई थी ना ये बात, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। पता है सबको। अब मैंने देखा यार हाइड्रोजन और क्लोरीन, यस, मैंने हाइड्रोजन को ध्यान से घूरा। मैंने पूछा हाइड्रोजन भाई क्या तू नॉन मेटल है? तो बोलोगे अरे दीदी आपने पहले ही बता दिया मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो पक्का नॉन मेटल है। नहीं, दिमाग से खेलो। क्या हाइड्रोजन नॉन मेटल है? तो आप बोलोगे यस। कैसे? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। लूज कर देगा तो ये नंगा पुंगा हो जाएगा बिल्कुल, इसके पास जस्ट एक न्यूक्लियस रहेगा मोहमाया से दूर। या फिर अगर ये चाहे कि भाई नहीं यार, आई वॉन्ट माई किलॉट्स बैक, मुझे नंगा पुंगा नहीं होना, मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले ही लेता हूँ किसी से। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, H से H माइनस, और कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इस पे, पहले इस पे एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन लेने पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2। तो लेने के बाद इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। पहले कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन थे। एग्री? ठीक है, दोबारा बताऊं? ठीक है बता रही हूँ। हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन का एक एटम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन मैंने बताया तो इसी होता है, पहले में 2, उसके बाद आपको ऑक्टेट पूरे करते जाने, 8 8 8 8 8, ऑक्टेट 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 चाहता है हर शेल। तो पहली शेल में बेचारा हाइड्रोजन दुखी है, चाहता था 2 हो जाए लेकिन नहीं। तो हाइड्रोजन क्या देखता है, अपने आसपास देखता है, क्या मुझे दया कर देगा मुझ पे कोई, तो कोई इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंक देता है कि ले मर ले ले एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है। आज मैं वो भी बताऊंगी गेनिंग कैसे होती है, ठीक है, बताऊंगी, सब बताऊंगी। तो हाइड्रोजन ने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले इस पे एक इलेक्ट्रॉन था, पहले इस शेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन था। अब भाई खुश है वो, उसका डबलेट पूरा हो रहा है। ये भी बताया था ना डबलेट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेने पे। जब कोई छोटे एटम्स जिनकी अंदर बस एक ही शेल होती है वो हमेशा डबलेट बनाने की कोशिश करते हैं, बताया था ना, गुड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो अब इसके पास कितने कितने 1 2। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। तो हाइड्रोजन माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो सॉरी,
हाइड्रोजन माइनस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ आ गया। अब क्लोरीन, अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ क्या ये नॉन मेटल है या मेटल है? तो आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन मेटल। तो भाई ये नॉन मेटल है। क्लोरीन, क्लोरीन को तो सबका पता है। अरे दीदी क्लोरीन मत पूछो यार दीदी, हम फॉरवर्ड हो गए हम। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। एक इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी गेन करने के बाद, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाबू। इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमें ना क्लोरीन का और हाइड्रोजन का नेचर पता चल गया कि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो गेन करने के बाद इसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 18। पिछली क्लास में बताया था ना? हाँ, नहीं याद मैं बताती हूँ। देखो न्यूक्लियस था, शेल्स थी 2 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले कितने थे? 7। एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल बनाने के लिए बाहर से लिया था अपने इस 7 को 8 करने के लिए। तो आप काउंट कर लो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा? नहीं, बिकॉज न्यूक्लियस बेचारा शांत महाराज है, परेशान नहीं करता ज्यादा ये। वो कहता है ठीक है भाई मेरी शेल्स को स्टेबल कर दो, मैं खुश हूँ इनको देख के, हम दूसरों की खुशी में खुश हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक चीज पता चल गई, क्या भाई? कि भाई क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, मतलब दोनों नॉन मेटल है। ये चीज मैंने प्रूव कर दी। तो हमने बोला भाई ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से दीदी आपने तो प्रूव कर दी, मजा ही आ गया। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है, मजा आ गया तो लेके आओ। सभा में प्रस्तुत करा जाता है हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। हाइड्रोजन क्लोरीन, अब मान लो ये अभी फिलहाल एटॉमिक स्टेट में है, हमें ये पता है बस ये दोनों नॉन मेटल है, और हमें ये भी पता है कि दो नॉन मेटल जब आपस में गुल्लू गुल्लू करते हैं तो दे मेक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सॉरी, ये चीज हमें पता है। हाइड्रोजन कहता है क्लोरीन को, यार देख हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन क्लोरीन को कहता है वेट अ मिनट। ओके, पानी पी के हम आ गए हैं बैक वापिस आपके सामने। तो देखो भाई, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन को कहता है कि यार देख मेरे को कोई एटमॉस्फेयर में मेरा कोई सगा संबंधी मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा। क्लोरीन का भी यही दर्द है कि भाई मुझे भी नहीं दे रहा। मान लो एक बार ऐसा हो रहा है, हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, क्लोरीन को भी नहीं मिल रही स्टेबिलिटी, तो अब ये दो बेचारे क्या करें? तो ये एक दूसरे को दुख को बांटते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे के दुख को शेयर करते हैं। एंड हाउ दे शेयर्स, भाई एटम ये थोड़ी ना इसको बोलेगा, चुगली करेगा इसके सामने। एटम्स चुगली थोड़ी ना कर सकते। एटम्स तो दुख बांट सकते हैं। वो किस फॉर्म में बांटते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। देखना जादू होगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं डॉट से बना रही हूँ, और है क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके? देखो हाँ, आउटर मोस्ट शेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? शाबाश। वैलेंस शेल क्या होती है? आखिरी वाली शेल। क्लोरीन इसकी आखिरी वाली शेल, इस तीसरी वाली शेल में बताया था ना, इसमें 2 होते, इसमें 8, इसमें 7, याद आ रहा है? तो लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन माय डियर? 7। तो लास्ट हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मैंने बताया था अभी कि जब कभी भी किसी चीज का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, या फिर दो एटम अपने बातचीत करते हैं, तो बाहर वाले शेल से बातचीत होती है, मतलब बाहर वाले शेल से ही इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लोरीन के पास है भाई कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके आसपास बिखेर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन क्लोरीन आ गए हैं ब्यूटीफुल बनके। वो कहता है यार हाइड्रोजन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने सीइंग से लगा लिए ऊपर, हाइड्रोजन भाई ने भी लगा लिए। अब हाइड्रोजन इसको बोलता है कि यार देख क्लोरीन कोई नहीं दे रहा है अपने को यार। तो हाइड्रोजन कहता है, क्लोरीन कहता है तू टेंशन ना ले, हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बांट लेते हैं। तो हाइड्रोजन कहता है यार क्यों, क्या फायदा? हाइड्रोजन थोड़ा सा लो माइंडेड है, उसको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बांटने से कितना तगड़ा काम होने वाला है। तो क्लोरीन कहता है कि चल इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। तो हाइड्रोजन कहता है क्यों यार, मैं क्यों बांटूं? कहता है रुक देख, अगर मैं तेरे साथ शेयरिंग कर लूं तो वो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
अगर ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे और ये अपना इलेक्ट्रॉन ये आपस में, देखो दोबारा सुन लो, हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना डबलेट पूरा करने के लिए, और क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 7 को 8 बनाने के लिए। इसके पास 7 है, इसको 8 बनाने के लिए 1 चाप मांगता, इसको 2 बनाने के लिए 1 मांगता, ये स्टेबल हो जाएंगे फिर मस्त। तो क्लोरीन ना यही दिमाग लगाता है, क्लोरीन कहता है कि ले देख, क्लोरीन कहेगा हाइड्रोजन को देख मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है कि मेरी साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन बोला हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्लोरीन कहता है देख मैं स्टेबल हो गया, तो हाइड्रोजन कहता है वाह यार बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, तो स्टेबल हो गया। तो क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन कहता है मुझे भी स्टेबल कर दे, तो क्लोरीन कहता है वेट अ मिनट, देख बेटे देख, तो हाइड्रोजन के बादल अगर मैं इस वाले ब्लैक सर्कल को मिटा दूं, तो अब देख के बताओ मुझे अच्छे से, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन की साइड कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो चाहता क्या था मेरे कितने हो जाए 2, क्लोरीन ने उसकी मुराद भी पूरी कर दी, इच्छा भी पूरी कर दी, कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस शेयरिंग से तो करा क्या इन्होंने, बेसिकली इन्होंने करा कुछ नहीं है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है मस्त वाली, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके उन्होंने क्या कर दिया, अपने ऑक्टेट को स्टेबल फील कराया। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना, इनसे क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। जब हाइड्रोजन अपना आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे और क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, और जब इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, 2 एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। सो दिस इज द हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज द क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाता है, बॉन्ड। ये एक नई चीज आपने सीखी, बॉन्ड। इसे आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे कि ये बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज द रिलेशन, बेसिकली 2 एटम के बीच में, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा भाई है, तो हम दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड है। सिमिलरली हाइड्रोजन और क्लोरीन में कैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का बॉन्ड है। तो जब कोई भी 2 नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे बना रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना रहे हैं। और इन क्लास 10th आपको ये डॉट 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 बना रहे हैं ना, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था ल्यूइस, और इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स। खैर ये तो आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। आप बस इतना समझो, ये कॉन्सेप्ट बनाओ, जब नॉन मेटल 2 नॉन मेटल, जब उनको बेचारे को कोई पनाह देने वाला नहीं था, तो 2 बेचारे गरीब गरीब नॉन मेटल पास आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयर करी और एक दूसरे को स्टेबल फील कराया। जैसे हाइड्रोजन स्टेबल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसके साथ में आ रहे हैं, वो दोनों पास पास आए, शेयरिंग करे इलेक्ट्रॉन की, बढ़िया काम बन गया सेट। और सिमिलरली इधर हो गया काम। अब देखो जैसे ये ना बार्टरिंग जैसे है, जैसे आप मतलब आपको शायद आपने पढ़ा होगा अपने एसएसटी में बार्टरिंग सिस्टम। पहले के टाइम में क्या होते थे, लोगों के पास इतना मनी नहीं होता था, तो लेट सपोज एक मैं हूं और एक है हमारा पड़ोसी, एक है मान लो रामू और एक है श्यामू। रामू को जरूरत है लेट सपोज चावल की, और श्यामू को जरूरत है व्हीट की। और रामू के पास व्हीट बहुत ज़्यादा है, गेहूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आटा है उसके पास, और श्यामू के पास व्हीट आटा नहीं है लेकिन चावल बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे से खरीदते नहीं थे, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते थे। श्यामू कहेगा रामू को, यार तू मेरे को राइस दे दे, मैं तेरे को अपना व्हीट दे देता हूँ। तो इस सिस्टम को बोला जाता है बार्टरिंग सिस्टम, दैट इज शेयरिंग सिस्टम। तो उसी तरीके से मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल की आपस में क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो वो आपस में क्या बना देते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और जब कोई भी 2 एटम और उनके बीच में बॉन्ड बनता है, 2 एटम के बीच में जो मैं गुल्लू गुल्लू दिनों से बोल रही थी, दैट गुल्लू गुल्लू इज नथिंग बट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन है
और ये जो क्लोरीन है भी जुदा जुदा नहीं है, इनको अपना साथी मिल गया है, हम सफर। तो अब ये क्या बन गया, HCl। तो ये कहानी होती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। समझ आया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या कंपाउंड्स हैं। अब देखते हैं लव स्टोरी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अरे दीदी ऐसे मत बोलो प्लीज। देखो अब आयोनिक कंपाउंड देखते हैं कैसे बनते हैं। तो बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक मेटल से बनते हैं और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। मेटल से और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। तो मुझे एक नॉन मेटल लाना पड़ेगा, एक मेटल लाना पड़ेगा। लेट्स सपोज NaCl आयोनिक कंपाउंड होता है NaCl। व्हाई इट इज आयोनिक कंपाउंड, आई विल लेट यू क्लियर। मैं आपको बताती हूँ क्यों ये आयोनिक कंपाउंड है। देखो नाम में पता चला है आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयन का कुछ लोचा होने वाला है बिल्कुल। तो देखो मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपने अंदर से। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है भाई। तो मेटल, अब मुझे बताओ सोडियम और क्लोरीन में से कौन मेटल है, जल्दी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। हाँ कौन है, सोडियम। नॉन मेटल कौन है, यू विल से क्लोरीन। तो मैं कहूँगी वाह रे बल्ले बल्ले हो गई, बहुत सही बता दी। तो जो सोडियम है वो मेटल है और जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन है। सोडियम एंड क्लोरीन। अब देखो सोडियम क्या करता है, सोडियम भाई, सोडियम की कहानी है कुछ ऐसी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। सोडियम क्या है, 281 है। ठीक है। अब ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा यहाँ से डिच क्या, तो क्या बन जाएगा ये 28। तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव। ठीक। सिमिलरली इधर आ जाओ, क्लोरीन की क्या कहानी है, ये कहानी है जो सबको सुनानी है, 287। अब ये एक स्टेबल कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन खाके 8, क्या बन गया ये क्लोरीन माइनस। अब आपको बहुत मजे से दिख रहा होगा, बहुत मजे से दिख रहा होगा रे। देखो आप सोडियम को देखो और अपने क्लोरीन को देखो। अब देखो मैंने आपको बोला ये इलेक्ट्रॉन इसने निकाला और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन लिया है। तो सोचा है कभी ये इलेक्ट्रॉन कहां से लिया है इसने। तो जैसे वहां पे मेटल मेटल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भाईचारा निभा रहे थे, सिमिलरली ये आयंस अब क्या करेंगे, एक दूसरे से भाईचारा रखेंगे। कैसे, आओ इनकी लव स्टोरी देखते हैं। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। ठीक है। तो सोडियम के पास क्या कहानी है, 2 है बच्चे, 8 है बच्चे, 1 है, और इसके पास 2 है, 8 है, 7 है। सोडियम क्लोरीन को कहता है कि यार देख सोड क्लोरीन तेरे को एक इलेक्ट्रॉन मांगता है। सोडियम क्लोरीन कहता है हाँ यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बिल्कुल। सोडियम कहता है मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंकना है, क्यों ना मैं इसको फेंकने की बजाय तेरे आपके लिए मैं इसको एक हेल्प ही कर दूं। क्लोरीन कहता है यार इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, तुम प्लीज मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जब एक मेटल ने नॉन मेटल की हेल्प करी है, नॉन मेटल ने मेटल की हेल्प करी। अब एक ध्यान सुन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या इन्होंने शेयर करा है, नहीं, दिस इज नॉट शेयरिंग। इन्होंने क्या है, कंप्लीट लूज और कंप्लीट गेन करा। इसने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। क्या ये इलेक्ट्रॉन अब इसका रहा, तो आप बोलोगे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अब इसका नहीं है सोडियम का, भाई साहब ने तो फेंक दिया, ये Na पॉजिटिव बन गया। अब ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन था जिसको ये अपने इसको निकालना चाह रहा था स्टेबल करने के लिए, इसने अपने इस चीज को बाहर निकाल दिया। तो अब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये किसके पास चला गया है, क्लोरीन के पास। समझ आई मेरी बात। और HCl में क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये देखो ये क्लोरीन के पास पहले भी था, बॉन्ड बनने से पहले भी था, बॉन्ड बनने के बाद भी है, ये इसी का ही है। बस इसने क्या करा है, इसको आधा हाइड्रोजन को दे दिया, आधा खुद रख लिया। और सिमिलरली हाइड्रोजन ने क्या करा, अपने पास रखा, कुछ उसको दे दिया, शेयरिंग करी। लेकिन इस केस में शेयरिंग नहीं है, दिस इज नॉट शेयरिंग, ये शेयरिंग नहीं है रे ब्रो, दिस इज कंप्लीट गेन और कंप्लीट लॉस। तो कब, जब कोई दो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज होता है और कंप्लीटली ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है,
उनसे बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया कि यार चल ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तू स्टेबल हो जा, ठीक है तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोडियम ने क्या करा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया खुद को स्टेबल करने के लिए, और एक हेल्प भी हो गई, क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया, इस बहाने क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो एक आयनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि भाई जब कोई भी कटायन, जब एक कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लूज और गेन करते हैं, इसने कंप्लीटली लूज करा है, ये अब इसका वापस नहीं है, इसने कंप्लीटली लूज करा है और इसने कंप्लीटली गेन करा है, तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl माइनस बन गए। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है ना, देखो पॉजिटिव नेगेटिव है तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। देखो मैंने बताया था कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, राइट। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन सी है, चार्ज अट्रैक्शन। इसी को जब ये कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे एटम मिलके ये आयंस मिले हैं, तो कैसे कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। और NaCl ही क्या होता है, हमारा टेबल सॉल्ट। आप बहुत पढ़ोगे, जैसे KCl हो गया, हम KCl को कभी ऐसे नहीं लिखते K बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना के ऐसे शेयरिंग नहीं करवाते कभी भी, हमें पता है हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं। एंड आप आगे पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, Na पॉजिटिव Cl माइनस, इनको क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करे, सोडियम ने पूरा दिया है, और क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने सोडियम से भीख में इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। HCl क्या है, एक आयनिक एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड। समझ आ गया, क्योंकि HCl में कंप्लीट शेयरिंग हुई है। समझ आई मेरी बात ढंग से। तो ये थी आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की कहानी। बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि भाई जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है वो किसके बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है भाई, यस, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और एक ध्यान रखना एक बात और, जो आयोनिक कंपाउंड होता है उसमें जितना, एक पूरे कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देख लो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसको 1 मानेंगे ना, प्लस का 1। और सिमिलरली क्लोरीन पे कितना है, नेगेटिव का 1, तो टोटल इस पे +1 -1 बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी बराबर है, KCl भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें भी कितना है, पॉजिटिव का 1, इसमें भी कितना है, नेगेटिव का 1। तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। हम 2-3 चीजें बोलते हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में कि इट इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बोला है, Na पॉजिटिव Cl माइनस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला है, क्योंकि जितना इक्वल पॉजिटिव चार्ज वो ही उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो समझ आ गया होगा अच्छे से आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स एंड द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज हम देखने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। अब जैसे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस है, ये कैसे बनते हैं, तो हम इनके, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम ये केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, कैसे बनते हैं। तो इसमें हमारा यूज होगा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, तो आप वैलेंसी जरूर रिवाइज करके आइएगा सो दैट हमें अच्छे से समझ में आए। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।